ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा है कि पीएम मोदी ने 3 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को भारत से युद्ध नहीं करने की नसीहत दी थी, लेकिन ट्रंप की नसीहत को नहीं मानने का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। सत्येंद्र नाथ तिवारी से इन्हीं विषयों पर खास बातचीत की है संवाददाता रुचि शर्मा ने। आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच और सिंदूर ऑपरेशन जो भारत की तरफ से चलाया गया, यूं कह सकते हैं कि आतंक पर एक बड़ा प्रहार भारत के तरफ से किया गया। हालांकि पाक की नापाक हरकत भी इस बीच देखने को मिली है, सीज फायर हुआ, लेकिन भारत की तरफ से कुछ शर्तें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी सर, ये जो पूरा प्रकरण देखने को मिला, अभी क्या लगता है कि पाक की नापाक हरकतों से वो बाज आएगा? नहीं, देखिए, आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, जिस तरीका से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और किसी का धर्म पूछ करके हमला होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक विशेष धर्म पर यह हमला हुआ, लेकिन गलत कर बैठे। वो लोग को पता नहीं है कि यहाँ पर मोदी जी हैं। और आपको पहले का अगर देखेंगे हिस्ट्री, जब जब आतंकियों ने भारत की ओर या भारत के विरुद्ध कुछ दुर्घटना किया, मोदी जी ने बढ़ चढ़ के उनका सर्जिकल स्ट्राइक करके या और भी जिस रूप में उनको जवाब देने का मोदी जी ने काम किया। अभी ऑपरेशन सिंदूर आप देखिए, मैंने भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक टिकता नहीं है। लड़ाई भी हो तो दो बराबर के लोगों में, या 60-40 ताकत हो तो थोड़ा लड़ाई का साहस दिखा सकता है। पाकिस्तान का कमर मोदी जी ने इन दिनों सिंदूर के नाम से आतंकी ठिकानों को इन्होंने तबाह कर दिया। और ये सीज फायर अगर हमसे पूछेंगे, इस सीज फायर इसलिए हुआ, अमेरिका को गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, जो हुजूर अब मेरे पास कुछ रहा नहीं, खाने को रहा नहीं, कोई मेरे पास एयर बेस बचा नहीं। अमेरिका ने, भारत ने 2 दिन में ही तबाह कर दिया सारे एयरबेस को, उनके तमाम आतंकी ठिकानों को इन्होंने ध्वस्त किया। बल्कि चुनाव का जो धर्म है, उस धर्म का भी पालन मोदी जी ने बखूबी किया कि हमें नागरिक क्षेत्रों में कोई बम्बार्डिंग, कोई दुर्घटना नहीं घटित होने दिया जाए। पर्टिकुलर जिस पॉइंट को उन्होंने टारगेट किया, उन पॉइंट को डैमेज किया, जो आतंकी के छिपने का, रहने का ठिकाना हुआ करता था। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत को थोड़ा और युद्ध लड़ना चाहिए था। अरे जबरदस्ती युद्ध लड़िएगा, उधर से कोई लड़ने वाला होगा तब ना युद्ध लड़िएगा। अमेरिका, आपको पता होगा, युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले अमेरिका, ट्रंप जी ने भी कहा कि पाकिस्तान, तेरा औकात भारत से लड़ने लायक नहीं है, तुम्हारी ताकत इतना नहीं है कि तू भारत के साथ लड़ाई लड़ सको। उन्होंने बताया था, समझाया था, लेकिन उसको लग रहा था कि हम भारत से सकेंगे। उनको पता नहीं है कि मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में भारत कितना सबल, मजबूत और संबल हुआ है। ये पाकिस्तान को छोड़िए, हम कह सकते हैं पाकिस्तान के रास्ते हमने चाइना को औकात बताने का काम किया। चूँकि इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो चाइना ने उन्हें काफ़ी मदद किया। और ये युद्ध विराम तो ये मतलब हमें लगता है कि कहा गया है सर कि विराम नहीं हुआ है, अगर उधर से कार्रवाई होगी तो जवाब कड़ा दिया जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।